क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक सही है और कौन सा स्टॉक गलत? अगर हाँ, तो मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 4 या 5 बेसिक पॉइंट्स देखकर आप किसी भी कंपनी का उसकी वैल्यू समझ सकते हैं, जो कैसा परफॉर्म करेगा उसके आप उसका जो वैल्यू रेट है वो परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए, इसके लिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं रमन कुमार हूं और इस चैनल में स्टॉक मार्केट एंड बिजनेस क्लासेज में मैं स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज का सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 पॉइंट। जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इसका ब्रीफ हम छोटा सा एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद वाई कंपनी इशू शेयर। थर्ड नंबर होगा वाई इन्वेस्ट बाय शेयर, इन्वेस्टर बाय शेयर, यानी इन्वेस्टर शेयर क्यों बाई करते हैं। और फोर्थ होगा बेसिक फंडामेंटल टू लर्न, 3 गोल्डन पॉइंट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेस ब्रीफली हम लोग जानने चाहेंगे, क्योंकि रिवाइज करना चाहेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचती है। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचती है और इन्वेस्टर यानी मैं, आप, जो भी रिटेलर है, जो भी बाकी लोग हैं, वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। उस शेयर्स के को बाई करते हैं। और बाई करने के बाद बाई किसके थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्या होता है। हाँ, एक इसमें चीजें क्या होती है कि अगर कंपनी ग्रो करता है तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपका पैसा नुकसान होगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टॉक मार्केट क्या है। फिर कंपनी इशू करती क्यों है शेयर। किसी भी कंपनी को शेयर इशू करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है। कंपनी नीड मनी टू ग्रो देयर बिजनेस, टू राइज मनी दे इशू स्टॉक्स टू द पब्लिक। यानी क्या होता है, कंपनी पैसा जुटाने के लिए मार्केट में अपने शेयर को, अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करती है, डिवाइड करती है, और उसी के थ्रू अपने नए बिजनेस को ग्रो करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम जानना चाहेंगे कि एक कंपनी है, सपोज बाई और शेयर का, बाई शेयर का हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। एक आईटीसी कंपनी है जो 1 लाख करोड़ की कंपनी है और उसको और 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो बैंक से लोन लेना नहीं चाहती है, तो इसके लिए वो अपना शेयर इशू करेगी कि हम अपने टोटल वैल्यू का 20% पैसे का शेयर इशू करेंगे और मार्केट से पैसा उठाएगी और उस 20% पैसे को इन्वेस्ट करेगी। जो शेयर हम और आप खरीदेंगे उस शेयर से हमें प्रॉफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वाई इन्वेस्टर वाई शेयर। कि इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर जैसे मैं और आप, कोई भी हम लोग अगर शेयर खरीदते हैं तो हमें क्या फायदे हैं, हम क्यों इन्वेस्ट करें, किसी कंपनी का शेयर हम क्यों खरीदें। तो सबसे पहला इसका टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि टू अर्न प्रॉफिट, यानी लाभ कमाने के लिए। सब कोई शेयर किस लिए खरीदता है, तो लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाते कैसे हैं, इफ शेयर प्राइस गो अप इन्वेस्टर सेल एंड मेक मनी। यानी कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदता है और जब उस शेयर की वैल्यू 120 रुपये, 150 रुपये हो जाती है तो सेल कर देता है। तो उसको वो जो
प्रॉफिट जो है, जैसे 120 रुपये पे सेल किया तो उसका 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो पहला टॉपिक क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड क्या होता है कि कंपनियां हर एक साल या साल में एक बार, दो बार, कई सारी कंपनी है कि चार चार बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जिसको लाभांश बोलते हैं। कंपनी सपोज 1 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको पूरे साल में 10% का ग्रोथ हुआ, तो उस 10% में से वो 1% डिविडेंड के तौर पे पहले इन्वेस्टर में डाइल्यूट कर देती है। तो अगर जिस इन्वेस्टर के पास जितने शेयर होते हैं तो पर शेयर डिविडेंड अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाता है, और उनका आपका जो शेयर होता है वो जैस का तस रहता है। ठीक है। थर्ड नंबर जो होता है ऑनरशिप इन कंपनी, यानी किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसका ऑनरशिप उतना परसेंट आप होते हैं। यानी सपोज किसी कंपनी का 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 20,000 का शेयर डाइल्यूट की है, यानी 20% का। अगर उस 20% में से आपने 1% भी अगर शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के 1% का मालिकाना हक रखते हैं। आप 0.01% का शेयर खरीदते हैं, 0.01% का मालिकाना हक रखते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑनरशिप इन कंपनी। और एक जो उसके बाद जो होता है वेल्थ क्रिएशन, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो यही होता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए कि हमने छोटे छोटे अमाउंट में एक एक शेयर, दो दो शेयर, 10-10 शेयर करके खरीदते हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो बहुत बड़े अमाउंट में वेल्थ क्रिएट हो जाता है। और एक जो बहुत कम इन्वेस्टर यूज कर पाते हैं इसका, करते हैं, जो होता है वोटिंग राइट्स। यानी किसी भी कंपनी के वोटिंग राइट्स में क्या हो सकता है, आप लोग अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि वोटिंग राइट्स में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इसमें हम कर सकते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी क्या क्या राइट्स होती हैं। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं। आप अगर उसके शेयर होल्डर हैं तो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उसमें आप, ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है, तो उसमें आप बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो शेयर बाई क्यों करें, आप इतना से समझ गए होंगे कि मेन हमारा फर्स्ट पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, दूसरा डिविडेंड के तौर पे पैसा अर्न करना, तीसरा कंपनी का ओनरशिप, चौथा वेल्थ क्रिएशन, और पांचवा वोटिंग राइट्स, यानी कंपनी को ग्रो करने में वोटिंग की राइट्स होना, जो भी कंपनी काम कर रही है उसमें अपना हिस्सेदारी बताना। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो है इतना तो हो गया, लेकिन हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ टू लर्न। 3 जो गोल्डन पॉइंट होते हैं किसी भी स्टॉक का, ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहें तो इस 3 पॉइंट को देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट करने वाली चीज़ है, इससे इन फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे आप किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिजिन के लिए आप कोई शेयर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, बिजनेस मॉडल। कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है। तो इसमें सबसे अच्छा होता है कि जो आपके जनरल यूज का सामान है, अगर वो चीज़ कंपनी बना रही है तो वो कंपनी आप खरीद सकते हैं। उसका प्रोडक्ट क्या है, यानी कंपनी जो बना क्या क्या रही है, मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डिमांड में कौन सा उसका प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसका कंपटीटर कौन है। अगर कंपटीटर सिर्फ कोई भी, जैसे सपोज आप कार खरीदने गए तो आप नया अभी ट्रेंडिंग का जो है, आप कोई ईवी कार खरीद रहे हैं,
आप रेंज देखोगे कि इस रेंज में कौन सी कंपनी क्या क्या फीचर्स दे रही है। तो सेम शेयर में भी होता है कि कोई भी कंपनी अगर का शेयर आप खरीदने जा रहे हैं तो उस लेवल के उस फील्ड में काम करने वाली जो भी कंपनियां होती हैं उन सभी का आपको बिजनेस मॉडल देखना होता है, प्रॉफिट अर्निंग देखनी होती है कि उसका डिमांड कितना है, ये देखना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर जो होता है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे शेयर मार्केट में। किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले फाइनेंशियल हेल्थ देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल हेल्थ में क्या क्या आता है, कंपनी की प्रॉफिट क्या है, कंपनी जो काम कर रही है उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर डेप्थ कितना है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है। अगर आपको डेप्थ और बैलेंस शीट देखने नहीं आती है तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर बनाएंगे कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसे कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है मैनेजमेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ। यानी कोई भी कंपनी जो हम देख रहे हैं उसकी मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं और वो कैसे लोग हैं। आप उस कंपनी को डिटेल्स में जाके पढ़ें, उससे पता चल जाती है। उसके बाद कई बार होता है कि कोई कंपनी काम और बहुत अच्छी कर रही है, उसका जो ऑनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट करंट टाइम में ग्रो नहीं कर रही है, तो उसका फ्यूचर होरिजिन क्या है ये भी आपको देखना होता है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर का लक्ष्य लेके आना होगा। 5 ईयर अगर आप शेयर मार्केट में टिकते हैं तो कंपनी अच्छी है। अगर ये तीनों चीज फॉलो कर लिए और 5 ईयर टिक गए, आपको लॉस नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट देगा, अच्छा ग्रोथ होगा। चलिए, अभी तक आशा करता हूं कि अभी तक आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ share this video